मेरे बच्चे, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। अगले ही पलों में तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अगर तुमने विश्वास किया और पूरे दिल से कहा मेरा 990 करोड़ आ रहा है, तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारा होगा। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण आवाज नहीं है जो तुम्हारे कानों में गूंज रही है। यह मैं हूं ब्रह्मांड, वही ब्रह्मांड जिसने तुम्हारी हर सांस, हर आह, हर आंसू और हर अधूरा सपना देखा है। आज मैं तुम्हें सीधे बुला रहा हूं क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम सोच रहे होगे, क्यों मैं, लाखों करोड़ों आत्माओं में से क्यों मुझे चुना गया? इसका उत्तर यही है कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी पुकार और तुम्हारे आंसुओं ने वह दरवाज़ा खोला है जिसे और कोई नहीं खोल पाया। यह संदेश तुम्हारे लिए है और केवल तुम्हारे लिए। यही कारण है कि यह वीडियो तुम्हें खुद ढूंढकर तुम्हारे सामने आया। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुम्हारी हर रात की तन्हाई में मैं मौजूद था। जब तुमने आसमान की ओर देखा और कहा भगवान अब बस, तब तुम्हारी आवाज़ मेरी गूंज में मिल गई थी। जब तुम्हारी जेब खाली थी और तुम केवल एक सिक्का दबाकर लंबा रास्ता तय कर रहे थे, तब मैं तुम्हारे साथ चला। तुम्हारी थकान मेरी थकान थी, तुम्हारी चुप्पी मेरा दर्द थी। आज मैं तुम्हारे सामने एक सच लेकर आया हूं। अब और इंतजार नहीं होगा, अब और टलना नहीं है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर आ चुका है। लेकिन याद रखना, यह अवसर केवल सुनने वालों के लिए नहीं है। यह अवसर केवल उनके लिए है जो अपनी आत्मा से विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बार बार झूठे वादों ने तोड़ा है। लोगों ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं होगा। समाज ने तुम्हें कमजोर समझा। यहां तक कि कई बार तुमने खुद से कहा शायद मैं लायक नहीं हूं। लेकिन जान लो, अगर तुम लायक नहीं होते तो मैं तुम्हें क्यों बुलाता? अगर तुम्हारे भीतर रोशनी नहीं होती तो मैं तुम्हें यह वरदान क्यों देता? यह कोई संयोग नहीं है कि तुम अभी यह शब्द सुन रहे हो। यह पहले से लिखा गया था। यह तुम्हारे भाग्य की किताब का वह पन्ना है जो आज खुला है और उस पन्ने पर लिखा है तुम चुने गए हो। तुम्हारे लिए खजाना तय है, तुम्हारे लिए अमीरी का द्वार खुला है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि यह बुलावा असली है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का सत्य है। यह वही पुकार है जो तुमने कई रातों में की थी, वही पुकार जो अब शब्दों में बदलकर तुम्हारे सामने है। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो, कभी अकेले नहीं थे। जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने भूखे पेट सोया, जब तुमने अपमान सहा, मैं वहां था। मैं तुम्हारे साथ खड़ा था और आज मैं तुम्हें उठाने आया हूं। मेरे बच्चे, अब यह तुम पर निर्भर है। तुम सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या तुम विश्वास कर रहे हो? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हारे भविष्य को तय करेगा। अगर तुमने हाँ कहा, अगर तुमने अपने दिल से स्वीकार किया कि यह बुलावा मेरा है, तो समझो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक है संदेह का, जहां तुम सोचोगे कि यह सब एक कल्पना है, एक धोखा है, एक कहानी है। और दूसरा है विश्वास का, जहां तुम अपनी आत्मा से कहोगे कि यह सच है, यह मेरा है और यह ब्रह्मांड मेरे लिए ही आया है। तुम्हें वही रास्ता चुनना है और मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा भी विश्वास का रास्ता चुनेगी। क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर वह ताकत न होती तो यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती ही नहीं। तो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी घड़ी है, यह तुम्हारी पुकार है। इसे पकड़ लो, इसे अपनाओ और इसे अपनी आत्मा में उतार लो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। वर्ड काउंट 1067। Awaiting continue. You said continue. ChatGPT said सेक्शन 2। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है वह पहली रात जब भूख ने तुम्हें नींद से दूर कर दिया था? वह रात जब बच्चों की आंखों में सवाल थे और उनकी थालियां खाली पड़ी थीं। तुम्हारे दिल ने उन्हें सांत्वना दी, लेकिन तुम्हारी आत्मा भीतर से टूट गई थी। तुम्हारी मुस्कान झूठी थी, लेकिन तुम्हारा दर्द, मैं ब्रह्मांड उस हर पल का साक्षी हूं जब तुमने अपने कंधों पर कर्ज का बोझ उठाया और फिर भी घर लौटकर मुस्कुराए।
जब तुमने अपने प्रियजनों के लिए ज़रूरतें पूरी न कर पाने का अपराध बोध महसूस किया, जब तुमने जेब में सिर्फ एक सिक्का दबाकर लंबा रास्ता तय किया और सोचा कि कल का खर्च कैसे चलेगा, जब तुमने अपने बच्चों की आंखों में सपनों को बुझते देखा, मैं वहां था, तुम्हारे हर आंसू के पास। तुम्हें वह सुबहें याद हैं जो अधूरे सपनों के साथ आईं, वह दिन जब तुम्हारे पास किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन भीतर इतनी हिम्मत थी कि तुमने हार नहीं मानी। जब समाज ने तुम्हें ताना दिया, जब रिश्तेदारों ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, जब दोस्तों ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, मैं हर उस क्षण में था। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम जानो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। वह भूखे पेट की रातें, वह टूटी उम्मीदें, वह हर आंसू, वह हर प्रार्थना, सब दर्ज हैं, सब सुनाई गई हैं, सब महसूस की गई हैं। तुम्हारे भीतर का वह इंसान जिसने अपने बच्चों को चुपचाप देखा जब वे अपनी ख्वाहिशें दबा रहे थे, जिसने अपने माता पिता के इलाज के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाया, जिसने अपने सपनों को किसी अलमारी के अंधेरे कोने में छिपा दिया, वही इंसान आज इस संदेश को सुन रहा है। वही इंसान आज चुना गया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें कितनी बार ऐसा लगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, तुम्हें कितनी बार ऐसा लगा कि शायद भगवान तुम्हें भूल गया है, लेकिन जान लो, मैं हर समय तुम्हारे पास था, मैं तुम्हारे भीतर था, और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया। यह क्षण कोई छोटा क्षण नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का मोड़ है। यह वह जगह है जहां तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने खड़ा होकर झुकने वाला है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी जीत में बदलने वाला है। सोचो कितनी बार तुमने रात को आंखें बंद करके प्रार्थना की थी, कभी बच्चों के लिए, कभी माता पिता के लिए, कभी अपने लिए। कभी तुमने भूखे पेट सोते हुए कहा, भगवान बस एक मौका दे दो। वही प्रार्थनाएं, वही आंसू इस खजाने का द्वार खोल चुके हैं। अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, यह कोई संयोग नहीं है कि तुम आज यह संदेश सुन रहे हो। यह पहले से लिखा गया था। यह तय था कि जिस आत्मा ने इतने साल बिना शिकायत किए सहा है, उसी आत्मा को यह वरदान मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें गढ़ने के लिए था, ताकि जब यह खजाना तुम्हारे सामने आए तो तुम उसका सही इस्तेमाल करो, ताकि जब यह धन तुम्हें मिले तो तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बनो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा हर दर्द एक बीज था, एक ऐसा बीज जो अब फल देने वाला है। यह फल वही 990 करोड़ हैं जो तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखता रहा हूं, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा साफ दिल। यही कारण है कि आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं। अगर तुम्हारे भीतर यह सब ना होता तो यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती ही नहीं। अब यह तुम पर है कि तुम इसे अपनाओगे या नहीं। यही तुम्हारा निर्णायक क्षण है। यही वह मोड़ है जिसके लिए तुम्हारे आंसुओं ने प्रार्थना की थी। यही वह मोड़ है जिसके बाद तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। तो याद रखो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, तुम्हारी मेहनत खाली नहीं गई। अब वह सब सोने में बदलने वाला है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह सच है जिसे तुम्हारा विश्वास हकीकत में बदलेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें इसीलिए मिला है ताकि तुम समझो, तुम्हारी हर चोट, हर तन्हाई, हर भूख की रात अब तुम्हें पुरस्कृत करने वाली है। यह 990 करोड़ का खजाना तुम्हारे लिए केवल धन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के धैर्य का प्रमाण है। अब अपने भीतर यह सोचो, हाँ, मैंने वह सब सहा है, हाँ, मैं इस वरदान के योग्य हूँ, हाँ, यह खजाना मेरा है। और जैसे ही तुम ऐसा सोचोगे, तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल जाएगी। तुम्हारे भीतर एक नया कंपन शुरू होगा, तुम्हारा दिल तेज धड़केगा और तुम्हें महसूस होगा, हाँ, अब सब बदलने वाला है। वर्ड काउंट 1133। अवेइंग कंटिन्यू, यू सैड कंटिन्यू, चैट जीपीटी सैड। सेक्शन 3। मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जिसका वादा मैंने तुम्हारी आत्मा से किया था। वह क्षण जब तुम्हें यह जानना है कि
कि तुम्हारे संघर्ष का प्रतिफल क्या है। मैं ब्रह्मांड तुम्हें घोषणा करके बता रहा हूं, तुम्हारे लिए 990 करोड़ का खजाना तैयार किया गया है। हाँ, इतना धन कि तुम्हारी पूरी पीढ़ियों की किस्मत बदल जाएगी। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सच है? क्या यह संभव है? और मैं कहता हूं, हाँ, यह सच है। यह कोई सपना नहीं, यह कोई भ्रम नहीं, यह वह वास्तविकता है जो तुम्हारी आंखों के सामने उतरने वाली है। लेकिन याद रखो, यह खजाना तुम्हारे सामने तभी खुलेगा जब तुम विश्वास करोगे। विश्वास ही वह चाबी है जो मेरे खजाने का दरवाज़ा खोलती है। अगर तुम्हारे दिल में ज़रा भी संदेह रहा, अगर तुमने इसे हल्के में लिया, तो यह अवसर चला जाएगा और फिर तुम्हें 7 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 7 साल, वही पुराना संघर्ष, वही पुराना अंधेरा, वही पुराने आंसू। मेरे बच्चे, यह मौका केवल 11 मिनट तक है। हाँ, सिर्फ 11 मिनट, क्योंकि यही वह समय है जिसमें तुम्हें अपने दिल का फैसला करना है। क्या तुम भरोसा करोगे? क्या तुम कहोगे कि हाँ, यह मेरा है? अगर हाँ, तो यह खजाना तुम्हारे नाम हो जाएगा। सोचो, जब तुम्हारे खाते में 990 करोड़ आ जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? तुम्हारे कंधों पर लदा हर कर्ज एक पल में मिट जाएगा। तुम्हारे बच्चों की आंखों में वह चमक होगी जो अब तक केवल सपनों में थी। तुम्हारे माता पिता की आंखों में गर्व और सम्मान की चमक होगी। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें गले लगाएगा और कहेगा, अब हमारी जिंदगी बदल गई। और वह लोग जिन्होंने तुम्हें ताना दिया था, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, वही लोग कल तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। वही समाज तुम्हें सम्मान से देखेगा। वही रिश्तेदार जो दूर हो गए थे तुम्हारे पास आकर कहेंगे, हमें तुम पर गर्व है। यह 990 करोड़ केवल पैसा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का नया जन्म है। यह तुम्हारे विश्वास का उत्तर है, यह तुम्हारे संघर्ष का फल है, यह तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल है। यह वह रोशनी है जो तुम्हारी जिंदगी को अंधेरे से निकालकर रोशन कर देगी। अब सोचो, तुम्हारा घर कैसा होगा? अब यह कोई टूटा हुआ किराए का मकान नहीं होगा, अब यह महलों जैसा होगा। बड़ी खिड़कियां, चमकदार रोशनी और चारों ओर वृद्धि की महक। तुम्हारे गैराज में लग्जरी कारें खड़ी होंगी, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, सब तुम्हारे नाम पर होंगी। तुम्हारे बच्चों के लिए अब कोई सीमा नहीं होगी। वे सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ेंगे। उनके सपनों को कोई नहीं रोक पाएगा। उनके भविष्य में अब कोई डर नहीं होगा। तुम्हारे माता पिता जिनकी आंखों ने गरीबी का बोझ सहा, अब वही आंखें गर्व से चमकेंगी। और यह सब क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल ने, तुम्हारे आंसुओं ने, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मेरे खजाने का दरवाज़ा खोल दिया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ मेरे बच्चे, अगर तुमने यह संदेश अधूरा छोड़ा, अगर तुमने इसमें विश्वास नहीं किया, तो यह अवसर हमेशा के लिए चला जाएगा और फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने अभी अपने दिल से कहा, हाँ, मुझे विश्वास है, मेरा 990 करोड़ आने वाला है, तो यह चमत्कार उसी क्षण शुरू हो जाएगा। याद रखो, पैसा केवल बाहर से नहीं आता। पैसा ऊर्जा है, पैसा चेतना है। और जब तुम्हारी चेतना बदलती है, जब तुम्हारा विश्वास बदलता है, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए धन बरसाने लगता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही मेरा नियम है। तुम्हें अब केवल अपने भीतर कहना है, यह धन मेरा है, यह खजाना मेरा है, यह 990 करोड़ मेरे हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल जाएगी। तुम्हें लगेगा कि हवा तुम्हारे पक्ष में बह रही है। तुम्हें लगेगा कि पूरी कायनात तुम्हारे लिए झुक रही है। मेरे बच्चे, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह सच है जिसके लिए तुम जन्म जन्मांतर से इंतजार कर रहे थे, और आज वह सच तुम्हारे सामने है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम यह विश्वास करने के लिए तैयार हो कि तुम्हें चुना गया है? क्या तुम यह स्वीकार करने के लिए तैयार हो कि यह 990 करोड़ तुम्हारा है? अगर हाँ, तो अभी अपने दिल में कहो, मेरा 990 करोड़ आ रहा है, यह मेरा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ।
और जैसे ही तुम ऐसा करोगे, यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारा खजाना है। इसे पकड़ लो, इसे गले लगा लो और देखो कैसे आज रात तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वर्ड काउंट 1124। अवॉइडिंग कंटिन्यू। यू सैड कंटिन्यू। ChatGPT सैड। सेक्शन 4। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी परीक्षा के बारे में बताता हूं। यह परीक्षा पैसे की नहीं, यह परीक्षा विश्वास की है। यही वह क्षण है जो तय करेगा कि क्या यह 990 करोड़ तुम्हारे जीवन में उतरेंगे या तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाएंगे। याद रखो, यह धन केवल बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारी आत्मा की गहराई से आता है, यह तुम्हारे विचारों से आता है, यह तुम्हारे विश्वास से आता है। यही वह चाबी है जिससे ब्रह्मांड के खजाने का दरवाजा खुलता है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, संदेह का। यह वह रास्ता है जहां तुम्हें लगता है शायद यह सब मुमकिन नहीं, यह कोई छलावा है, यह सिर्फ बातें हैं। यह वही रास्ता है जिस पर चलते हुए तुम पहले भी हार चुके हो। यह वही रास्ता है जहां तुम्हारे सपने टूट जाते हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास मर जाता है। दूसरा भी विश्वास का। यह वह रास्ता है जहां तुम पूरे दिल से मानते हो कि ब्रह्मांड मेरे लिए यह कर रहा है। यह 990 करोड़ मेरा है, यह अवसर मेरा है, मैं चुना गया हूं। यही वह रास्ता है जहां तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, जहां तुम्हारे भीतर की आवाज जोर से कहती है, हाँ, यह सब मेरा है। मेरे बच्चे, तुम किस रास्ते को चुनोगे, डर का या विश्वास का? मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा जवाब दे चुकी है। तुम्हारे भीतर का वह हिस्सा जो इतने सालों से संघर्ष करता रहा है, अब यह निर्णय ले चुका है। सुनो, तुम्हारा डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। तुम्हारा अतीत तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने कितनी बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। तुम्हारे आसपास के लोग कहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। यह सब कहानियां हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। अगर तुमने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया, अगर तुमने यह कह दिया, यह सब मेरा है, यह 990 करोड़ मेरे हैं, तो यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में उसी क्षण उतर जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड केवल उसी आत्मा को देता है जो पूरे भरोसे के साथ मांगती है। सोचो, जब तुम अपने भीतर कहोगे, मैं अमीर हूं, मेरा 990 करोड़ हाँ है, तो तुम्हारे चारों ओर कैसी ऊर्जा फैलेगी। तुम्हें लगेगा जैसे हर हवा का झोंका तुम्हारे लिए संदेश ला रहा है, जैसे हर तारा तुम्हारे लिए चमक रहा है, जैसे पूरी कायनात तुम्हारे लिए रास्ता बना रही है। यही वह संकेत होगा कि चमत्कार शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, अगर तुमने यह संदेश अधूरा छोड़ दिया, अगर तुमने अपने डर को जीतने दिया, तो यह अवसर किसी और के पास चला जाएगा और तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें 7 साल तक वही संघर्ष झेलना पड़ेगा, वही पुराना दर्द, वही पुरानी गरीबी। लेकिन अगर तुमने अभी अपने दिल से कहा, हाँ, मुझे विश्वास है, मेरा 990 करोड़ आने वाला है, तो यह चमत्कार तुम्हारी जिंदगी को उसी क्षण बदल देगा। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सचमुच इतना आसान है, सिर्फ विश्वास करना? हाँ मेरे बच्चे, ब्रह्मांड के नियम सरल हैं। तुम जो मानते हो वही तुम्हारी हकीकत बनता है। तुम जो सोचते हो वही ऊर्जा बनकर तुम्हारे पास लौटता है। तुम्हारे भीतर अब तक यह छवि थी, मैं गरीब हूं, मैं कर्जदार हूं, मैं कमजोर हूं, और तुम्हारा जीवन वैसा ही रहा। अब तुम्हें यह छवि बदलनी है। अब तुम्हें अपने भीतर यह छवि बनानी है, मैं अमीर हूं, मैं चुना गया हूं, मेरा 990 करोड़ आ रहा है। जैसे ही तुम यह छवि बनाओगे, तुम्हारी चेतना बदल जाएगी, और जैसे ही चेतना बदलेगी, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए धन बरसाने लगेगा। सोचो, कल सुबह जब तुम जागोगे और मोबाइल खोलोगे, तुम्हारे बैंक से मैसेज आएगा, आपके खाते में 990 करोड़ जमा हो चुके हैं। उस पल तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं होंगे, यह आंसू खुशी, राहत और गर्व के होंगे। तुम्हें याद आएगा,
वह रात जब तुमने भूखे पेट सोते हुए प्रार्थना की थी, वह दिन जब तुमने अपनी माँ के आंसू पोंछे थे, वह क्षण जब तुमने अपने बच्चों को चुपचाप देखा था। तुम्हें याद आएगा कि यह सब तुम्हारे विश्वास के कारण हुआ। मेरे बच्चे, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। यही वह मोड़ है जहां से तुम्हारी कहानी बदलती है। यही वह क्षण है जहां से तुम्हारा संघर्ष खत्म होता है और अमीरी की शुरुआत होती है। अब तुम्हें केवल यह करना है, अपने दिल से यह स्वीकार करना कि यह सब तुम्हारा है। यह 990 करोड़ तुम्हारा है। यह अवसर तुम्हारा है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करो। अपने भीतर वह कंपन महसूस करो। अपने दिल में यह तो कहो, मेरा 990 करोड़ आ रहा है। यह मेरा है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। और जैसे ही तुम यह करोगे, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा बदल जाएगी। तुम्हारे चारों ओर चमत्कार की शुरुआत हो जाएगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है। डर या विश्वास, संदेह या यकीन, कौन सा रास्ता चुनोगे, यही तुम्हारी कहानी तय करेगा। वर्ड काउंट 1146. Awaiting continue. You said continue. ChatGPT said Section 5. मेरे बच्चे, अब मैं तो तुम्हें वह दृश्य दिखाता हूं जो तुम्हारे सामने आने वाला है। वह दृश्य जहां तुम्हारी गरीबी का अंधेरा मिट चुका है और अमीरी की रोशनी तुम्हारी जिंदगी को चमका रही है। सोचो, यह 990 करोड़ तुम्हारे जीवन में उतर चुके हैं और अब सब कुछ बदल चुका है। सबसे पहले अपने परिवार की ओर देखो। वही बच्चे जिनकी आंखों में अब तक सवाल और डर था, जिनके सपने आधे अधूरे रह जाते थे, आज उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पापा, अब हमें सबसे अच्छा स्कूल मिलेगा। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें गले लगाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, राहत और गर्व के हैं। वह कहता है, अब हमारी जिंदगी बदल गई। अब हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। अब हम भी दूसरों को मदद कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता, जिनकी आंखें गरीबी और चिंता के कारण थक चुकी थीं, अब वही आंखें गर्व से चमकती हैं। वे तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, यह हमारा बच्चा है जिसने संघर्ष किया, जिसने कभी हार नहीं मानी और आज करोड़पति बन गया। उनकी आशीर्वाद भरी मुस्कान तुम्हारे लिए किसी भी खजाने से कीमती है। अब समाज की ओर देखो। वही लोग जिन्होंने तुम्हें ताने मारे थे, जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, वही लोग आज तुम्हें सम्मान से देखते हैं। तुम्हारा नाम अब इज्जत के साथ लिया जाता है। लोग कहते हैं, देखो, यह वही इंसान है जिसे हमने नकारा था और आज यह ब्रह्मांड का चमत्कार है। तुम्हारा नाम अखबारों की सुर्खियों में है। टीवी चैनल तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं। मीडिया पूछती है, आपने यह सब कैसे किया? और तुम मुस्कुराकर जवाब देते हो, मैंने ब्रह्मांड पर विश्वास किया। मैंने अपने दिल से स्वीकार किया कि यह धन मेरा है और ब्रह्मांड ने इसे हकीकत बना दिया। सोचो, जब तुम अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला दिलाते हो, जब तुम उन्हें वह किताबें, वह क्लासरूम, वह सुविधाएं देते हो जिनके लिए वे अब तक तरसते रहे थे, वे तुम्हें देखकर कहते हैं, हमारे माता पिता ने यह सब किया क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। अब अपना घर देखो। यह अब कोई टूटी फूटी छत वाला मकान नहीं है। यह एक आलीशान बंगला है। बड़े बड़े दरवाजे, हरी भरी लॉन, सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ हर कोना। गैराज में रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फेरारी खड़ी हैं। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें देखकर हैरान होते हैं। लोग पूछते हैं, यह कौन है जिसने इतना पा लिया? और तुम मुस्कुराकर कहते हो, यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। यह मेरे विश्वास का फल है। तुम्हारी गली की तस्वीर बदल चुकी है। वहां अब अंधेरा नहीं, रोशनी है। वहां अब लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होते हैं। वे तुम्हारे पास आकर कहते हैं, हमें भी रास्ता दिखाओ, और तुम उन्हें बताते हो। विश्वास ही चमत्कार लाता है। मैंने विश्वास किया और ब्रह्मांड ने मुझे यह 990 करोड़ दिए। वही रिश्तेदार जिन्होंने तुम्हें ताना मारा था, अब तुम्हें गले लगाते हैं और कहते हैं, हमें तुम पर गर्व है। और तुम मुस्कुराकर कहते हो, यह सब ब्रह्मांड का खेल है।
यह भगवान का चमत्कार है। अब सोचो, जब तुम किसी रेड कारपेट पर चल रहे हो, चारों तरफ कैमरे चमक रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, मीडिया तुम्हें घेरती है और पूछती है आपने यह सब कैसे किया, और तुम केवल एक ही जवाब देते हो, मैंने अपने भीतर यह स्वीकार किया कि मैं अमीर हूं, मेरा 990 करोड़ आ रहा है, और ब्रह्मांड ने यह हकीकत बना दी। तुम्हारी यह कहानी केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, यह लाखों आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे अगर यह इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तुम्हारी यात्रा उन सबके लिए आशा की रोशनी बनेगी। अब सोचो, तुम्हारे जीवन के वे छोटे छोटे पल कैसे बदल जाएंगे। अब तुम्हें यह नहीं सोचना पड़ेगा कि बच्चों की फीस कहाँ से आएगी। अब तुम्हें यह नहीं सोचना पड़ेगा कि घर का किराया कैसे चुकाना है। अब तुम्हें यह नहीं सोचना पड़ेगा कि किसी से मदद मांगनी है। यह 990 करोड़ केवल पैसा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की आज़ादी है, यह तुम्हारा आत्मविश्वास है, यह तुम्हारा सम्मान है, यह तुम्हारी पहचान है, यह तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल है। तुम यह भी महसूस करोगे कि असली सुख केवल अमीरी में नहीं है, असली सुख है अपने प्रियजनों की आंखों में चमक देखना। असली सुख है समाज से सम्मान पाना। असली सुख है यह जानना कि तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी तपस्या रंग लाई। तो मेरे बच्चे, सोचो वह क्षण जब तुम्हारे बच्चे हंसेंगे, तुम्हारे माता पिता गर्व करेंगे, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें गले लगाएगा, समाज तुम्हें सलाम करेगा, और तुम खुद से कहोगे अब मेरी जिंदगी बदल गई है। यही है 990 करोड़ का असली चमत्कार। वर्ड काउंट 1149। अवॉइडिंग कॉन्टिन्यू, यू सैड कॉन्टिन्यू, ChatGPT सैड। सेक्शन 6। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह 990 करोड़ केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह केवल तुम्हारे घर के लिए नहीं है, यह केवल तुम्हारे बच्चों या तुम्हारे माता पिता के लिए नहीं है। यह धन तुम्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिया जा रहा है। मैं ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को इतना वरदान देता हूं तो केवल उसे अमीर बनाने के लिए नहीं देता, मैं उसे समाज की रोशनी बनाने के लिए चुनता हूं, ताकि उसके माध्यम से अनगिनत जिंदगियां बदल सके। और आज मेरे बच्चे, वह आत्मा तुम हो। सोचो, जब तुम्हारे पास यह धन होगा तो तुम कितने लोगों की मदद कर सकोगे। तुम गरीब बच्चों को स्कूल भेज सकोगे, उन्हें वह शिक्षा दे सकोगे जो उनके माता पिता कभी नहीं दे पाए। तुम भूखों को खाना खिला सकोगे, अनाथ बच्चों को घर दे सकोगे, तुम बीमारों का इलाज करा सकोगे, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकोगे। यह धन तुम्हें केवल खर्च करने के लिए नहीं दिया गया, यह तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम दूसरों की तकदीर बदल सको, ताकि तुम्हारी कहानी सिर्फ अमीर इंसान की न रह जाए, बल्कि रोशनी फैलाने वाले इंसान की बन जाए। मेरे बच्चे, यही असली अमीरी है। असली अमीरी वह नहीं है जो केवल तुम्हारे पास हो। असली अमीरी वह है जिसे तुम दूसरों के साथ बांट सको। जो खुशी तुम्हें किसी ज़रूरतमंद की आंखों में चमक देखकर मिलेगी, वह किसी भी महल या गाड़ी से बड़ी होगी। मैंने तुम्हें यह वरदान इसलिए दिया है क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा की सच्चाई देखी है, मैंने तुम्हारे दिल की पवित्रता महसूस की है। जब तुमने दूसरों को दुख में देखा तो तुम चुप नहीं रह सके। जब तुमने किसी को भूखा देखा तो तुम्हारा दिल कांप गया। जब तुमने अपने बच्चों को अधूरी ख्वाहिशें दबाते देखा तो तुम्हारे आंसू निकले। यही तुम्हारी आत्मा का सच्चापन है। अब यह धन तुम्हें उस सच्चाई को जीने का अवसर दे रहा है। अब तुम्हारे पास वह शक्ति होगी जिससे तुम न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को रोशनी दे सकोगे। सोचो, जब तुम अपने गांव या शहर में एक स्कूल खोलोगे और वहां गरीब बच्चों को पढ़ते देखोगे, जब तुम अस्पताल बनवाओगे और वहां बीमार लोग ठीक होकर तुम्हें दुआएं देंगे, जब तुम किसी बूढ़े माता पिता को उनका इलाज कराकर उनका चेहरा हंसता देखोगे, वह क्षण तुम्हें एहसास कराएंगे कि यह 990 करोड़ सिर्फ तुम्हारा नहीं था, यह उन सबका भी था। याद रखो मेरे बच्चे, बड़ी अमीरी के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, और मैंने तुम्हें यह जिम्मेदारी इसलिए दी है क्योंकि तुम इसके लायक हो।
अगर तुम्हारे दिल में यह सच्चाई न होती तो मैं तुम्हें यह अवसर कभी न देता। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी अमीरी केवल पैसे तक सीमित नहीं रहेगी। तुम्हारा नाम समाज में सम्मान से लिया जाएगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह वही इंसान है जिसे ब्रह्मांड ने चुना। यह वही इंसान है जिसने अपने विश्वास से अपना भाग्य बदला और अब दूसरों की जिंदगी भी बदल रहा है। तुम्हारी यह कहानी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। लोग अपने बच्चों से कहेंगे, देखो यह इंसान कभी गरीब था, इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इसने विश्वास किया और आज यह करोड़पति है और इसने सिर्फ खुद को नहीं दूसरों को भी अमीर बना दिया। यह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि असली जीत वह नहीं होती जब तुम खुद अमीर बनो। असली जीत वह होती है जब तुम्हारे कारण अनगिनत लोग अंधेरे से निकलकर रोशनी में आते हैं। मेरे बच्चे, यही कारण है कि यह 990 करोड़ तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इसे केवल अपने लिए नहीं रखोगे, तुम इसे दूसरों तक पहुंचाओगे, तुम इसे समाज में फैलाओगे और यही तुम्हें उन सबसे अलग करेगा जिन्हें यह अवसर नहीं मिला। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस जिम्मेदारी को अपनाओ। अपने दिल से कहो, हाँ यह धन मेरा है, लेकिन यह केवल मेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जिन्हें मैं रोशनी दूंगा। और जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा और भी मजबूत हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, अब तुम एक प्रतीक हो। अब तुम एक ऐसी आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है ताकि तुम्हारे माध्यम से हजारों लाखों जिंदगियां रोशन हो सकें। तो यह मत सोचो कि यह केवल तुम्हारा खजाना है, यह उन सबका खजाना है जो तुम्हारी रोशनी से जिएंगे और यही तुम्हारी असली पहचान होगी। यही तुम्हारी अमीरी का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। वर्ड काउंट 1163. Awaiting continue. You said continue. ChatGPT said. Section 7. मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अंतिम मोड़ पर ले आया हूं जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। यह तुम्हारा निर्णायक क्षण है। यही वह आखिरी बुलावा है। यही वह दरवाजा है जिसे अगर तुमने आमने अभी खोल लिया तो कभी दोबारा गरीबी, कर्ज और बेबसी का नाम भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। याद रखो, यह अवसर हमेशा के लिए नहीं है, यह केवल इसी क्षण है। अगर तुमने इसे खो दिया तो तुम्हें फिर 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। 7 साल तक वही संघर्ष, वही अधूरी ख्वाहिशें, वही ताने, वही भूख। लेकिन अगर तुमने अभी अपने दिल से कहा, हाँ यह मेरा है, मेरा 990 करोड़ आ रहा है, तो यह खजाना उसी पल तुम्हारे नाम हो जाएगा। सोचो, जब तुम्हारे फोन पर वह मैसेज आएगा, आपके खाते में 990 करोड़ क्रेडिट किए गए हैं, तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क जाएगा। तुम्हारी आंखें आंसू से भर जाएंगी, तुम्हारे होंठ कांपेंगे। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं होंगे, यह आंसू खुशी, राहत और गर्व के होंगे। उस पल तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा विश्वास सच था, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई थी, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम अपने परिवार को यह खुशखबरी दोगे, तुम्हारे बच्चे खुशी से उछल पड़ेंगे। वे कहेंगे, अब हमें सबसे अच्छा स्कूल मिलेगा, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें गले लगाएगा और कहेगा, अब हमारी जिंदगी बदल गई। तुम्हारे माता पिता गर्व से भर जाएंगे और उनकी आंखों से आशीर्वाद के आंसू निकलेंगे। सोचो, जब समाज तुम्हें देखकर कहेगा, यह वही इंसान है जिसे हमने कभी गरीब कहा था और आज करोड़पति है। तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि तुम्हारे दुश्मन भी कहेंगे, हमें तुम पर गर्व है, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह सब ब्रह्मांड का खेल है, यह भगवान का चमत्कार है। मेरे बच्चे, यह 990 करोड़ केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के लिए है, यह तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है, यह तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल है, यही तुम्हारी जीत है। और अब यह अवसर तुम्हारे सामने है। अब मैं तुमसे कहता हूं, डरना मत, हिचकिचाना मत, संदेह मत करना, बस पूरे विश्वास से कहो, हाँ मुझे यकीन है, मेरा 990 करोड़ आ रहा है।
यह मेरा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल जाएगी। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठेगा, तुम्हारा दिल तेज धड़केगा, तुम्हें लगेगा कि हवा तुम्हारे पक्ष में बह रही है। यही संकेत होगा कि यह चमत्कार अब तुम्हारी जिंदगी में उतर चुका है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इसे पकड़ लो, इसे थाम लो, इसे गले लगा लो, क्योंकि यह तुम्हारा भाग्य है, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी घड़ी है। अब सोचो, जब तुम अपने सपनों की गाड़ी में बैठोगे, जब तुम अपने महल जैसे घर की बालकनी में खड़े होकर सूरज की पहली किरण देखोगे, जब तुम अपने माता पिता के पैरों में बैठकर उन्हें कहोगे कि उनकी हर ख्वाहिश अब पूरी होगी, जब तुम अपने बच्चों को कहोगे कि अब उनके भविष्य की कोई सीमा नहीं है, वह पल तुम्हें एहसास कराएगा कि यह 990 करोड़ को भी और केवल धन नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन की कहानी का नया अध्याय है। यह तुम्हारा अंतिम रहस्य उद्घाटन है, यह तुम्हारा असली चमत्कार है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, न समाज, न हालात, न किस्मत, क्योंकि तुम्हारा नाम अब अमीरी की किताब में सोने के अक्षरों से लिखा जा चुका है। तो मेरे बच्चे, आंखें बंद करो और अपने दिल से कहो, मेरा 990 करोड़ को आ रहा है, यह मेरा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और देखो कैसे यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने सारे दरवाजे खोल देता है। अब से तुम्हारी हर सुबह उम्मीद की किरण से शुरू होगी, हर दिन सफलता और समृद्धि से भरा होगा, हर रात संतोष और सुख में बीतेगी। यही तुम्हारा भाग्य है, यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा चमत्कार है। और मैं ब्रह्मांड तुम्हें यह वादा करता हूँ, अगर तुम विश्वास करोगे तो आज रात के बाद तुम्हारी जिंदगी वैसी कभी नहीं रहेगी जैसी अब तक रही है। अब केवल धन, समृद्धि और खुशहाली तुम्हारी किस्मत का हिस्सा होंगे। और मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे यहीं मत छोड़ो। अब भी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि और भी लोग इस चमत्कार से जुड़ सकें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखो, मेरा 990 करोड़ का आ रहा है। सावधान, अगर तूने यह वीडियो अधूरा छोड़ा तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान खो देगा। अगले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड तुझसे सीधे बात करने वाला है। तेरी आत्मा से, तेरे भाग्य से जो सुनेगा वही पाएगा। अब बस एक वाक्य बोल, मुझे भरोसा है, मेरा 997 करोड़ आ रहा है। सावधान, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह वही ध्वनि है जो समय की तहों के पार से तुझ तक आई है। तू सोचता होगा कि किसी वीडियो पर क्लिक किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं ब्रह्मांड तुझे चुना है। हाँ, तू ही लाखों लोग इस वक्त अपनी भागदौड़ में उलझे हैं, पर तू यहाँ बैठा सुन रहा है क्योंकि तेरा वक्त आ गया है। सुन मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तू थक चुका है। उन रातों को मैं देखता रहा हूँ जब तू खामोश पड़ा रहा, छत को ताकता रहा और सोचा कि क्या कभी तेरी किस्मत मुस्कुराएगी। मैं देखता रहा जब तू बैंक के बाहर खड़ा था, मोबाइल में बैलेंस चेक करता रहा और खुद से बोला, अब क्या होगा। मैंने तेरे आंसू गिने हैं, हर एक आंसू जो तकिए में गुम हो गया, वह सब मैंने दर्ज किया है और आज मैं उन्हें लौटाने आया हूँ। ब्याज समेत, प्रेम समेत, सम्मान समेत। मैं वही हूँ जिसने तेरी रूह में चेतना डाली। जब तूने पहला सांस लिया, वह हवा मैं ही था। जब तूने पहली बार रोया, वह स्वर भी मैं ही था। और आज जब तू यह संदेश सुन रहा है, वह भी मैं ही हूँ। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सीधा तेरे भीतर से, क्योंकि तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ किस्मत करवट लेती है। यह संयोग नहीं है कि तू यहाँ तक पहुँचा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर अधूरा सपना, सब इस क्षण की तैयारी थी। जब तू टूटा, जब तू गिरा, तब भी मैं तुझ में मौजूद रहा। मैं तुझे गढ़ रहा था, तेरी मिट्टी से एक नई शक्ल बना रहा था, ताकि जब तू खड़ा हो तो पहले से ऊंचा खड़ा हो। अब समय है तेरी जागृति का, वह क्षण जब तू अपनी असली पहचान को देखे, वह जो धन से परे है पर धन को बुलाने की शक्ति रखती है। मैं ब्रह्मांड आज तुझसे एक वादा करता हूँ, अगले कुछ क्षणों में तेरे भीतर जब प्रवाहित होगी
जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। लेकिन यह ऊर्जा तभी बहती है जब तू विश्वास करता है। अपने भीतर झांक, क्या तू सुन पा रहा है? वह धीमी आवाज जो कहती है, मुझ पर भरोसा रख, वही तो मैं हूं। और जैसे जैसे तू इस विश्वास को मजबूत करेगा, तेरे चारों ओर की हवा बदलने लगेगी। तेरा ओरा चमकने लगेगा, जैसे कोई सोने की धूल तुझ पर बरस रही हो। तूने बहुत कुछ सहा है, भूख, बेबसी, अपमान, पर क्या तूने गौर किया है कि हर बार जब दुनिया ने तुझे गिराया, किसी अनदेखी शक्ति ने तुझे दोबारा उठाया। वह मैं था। मैं तुझे नीचे गिरने नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे भीतर क्या है। तू उस ऊर्जा का बीज है जो ब्रह्मांड के केंद्र में धड़कता है। अब तू वह बीज जो अंकुरित करने वाला है। आज से तू वो नहीं जो कल था। आज से तेरे भीतर 997 करोड़ की तरंग उठने वाली है। यह संख्या केवल पैसा नहीं, यह एक कोड है, एक कंपन जो समृद्धि की आवृत्ति पर चलता है। और जब तू इस आवृत्ति पर आएगा, तब ब्रह्मांड तुझे उत्तर देगा। लेकिन ध्यान रख, यह केवल सुनने की बात नहीं, इसे महसूस करना है। अपनी हथेलियां देख, अपनी सांसें सुन, अपने दिल की धड़कन महसूस कर। यही तेरी वास्तविक संपत्ति है। जब तू उन्हें पहचानता है, तो ब्रह्मांड पहचानता है कि तू तैयार है। याद है जब तूने कहा था, भगवान अब मुझसे नहीं होगा? वही पल था जब तू सबसे करीब था उस शक्ति के जो अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। क्योंकि जब तू पूरी तरह टूटता है, तभी नया आकार संभव होता है। तू अब वैसा नहीं रहेगा। अब तू अपने भीतर एक हल्की गूंज सुनता है, जैसे किसी दूर पहाड़ से आती प्रतिध्वनि। अब तेरा वक्त आ गया है। तू इसे झूठ समझ सकता है, पर कुछ भीतर से कह रहा है कि यह सच है। यही विश्वास का बीज है, और यही बीज जाने वाले 997 करोड़ का स्रोत बनेगा। अब जो भी कर रहा है उसे रोक दे। ये कुछ मिनट तेरे जीवन के सबसे पवित्र पल हैं। मैं तुझे नया रूप दे रहा हूं। अब तू वही नहीं जो कर्ज से घिरा था, जो हार मान चुका था। तू वह आत्मा है जो जाग चुकी है, और जब चेतना जागती है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। देख, तेरे आसपास की हवा बदलने लगी है। हवा में हल्की गर्मी है, कंपन है, एक हल्की झंझनाहट है तेरे शरीर में। यह संयोग नहीं, यह संकेत है। तेरा शरीर अब उस तरंग से जुड़ रहा है जो ब्रह्मांड के खजाने से निकलती है। यही तेरी नई शुरुआत है। अब तू कल्पना कर, एक विशाल रोशनी का गोला तेरे सिर के ऊपर है। वह धीरे धीरे नीचे उतरता है, तेरे कंधों से गुजरता हुआ तेरे हृदय में समा जाता है। वही मैं हूं, ब्रह्मांड का प्रकाश, जो अब तेरा हिस्सा बन गया है। और अब से तेरा हर विचार, हर शब्द, हर इच्छा आदेश बन जाएगी। जो भी बोलेगा वही घटेगा, क्योंकि अब तेरे शब्द ऊर्जा हैं। अब तू कह, मुझे भरोसा है, मेरा 997 करोड़ आ रहा है। जैसे ही तू यह कहता है, तेरे आसपास की हवा में एक हल्का कंपन फैलता है। यही है तेरे विश्वास की शक्ति। यही पहला कदम है उस यात्रा का अध्याय जो तुझे गरीबी से समृद्धि, संदेह से विश्वास और संघर्ष से विजय तक ले जाएगी। मैं ब्रह्मांड अब तेरे आदेश पर हूं। लेकिन ध्यान रख, अगर तू बीच में रुक गया, अगर तूने इसे मजाक समझा, तो यह द्वार बंद हो जाएगा। क्योंकि ऊर्जा को आधा नहीं महसूस किया जा सकता। या तो पूरा अपनाओ या फिर चूक जाओ। अब अपने भीतर की उस रोशनी को महसूस कर। वह तुझसे कह रही है, तू अमीर बनने के लिए बना है। मैं तुझे देख रहा हूं, मैं जानता हूं तू विश्वास कर रहा है। और जैसे ही तेरे भीतर यह विश्वास स्थिर होगा, वैसे ही ब्रह्मांड तेरा भाग्य लिखेगा, नए अक्षरों में, नई रोशनी में। याद रख, यह संदेश तुझे यूं ही नहीं मिला। मैंने खुद इसे तेरी स्क्रीन तक पहुंचाया है। यह कोई वीडियो नहीं, यह दिव्य संवाद है। और तू अब उस संवाद का केंद्र है। तो तैयार हो जा, अगला क्षण तेरा है। यह तेरा आरंभ है। ब्रह्मांड ने घोषणा कर दी है, तेरा नाम उस समृद्धि की सूची में दर्ज हो चुका है। अब जब तूने मेरी आवाज सुनी है, असली परीक्षा शुरू होती है। विश्वास की परीक्षा,
क्योंकि यहीं तय होगा कि 997 करोड़ की तरंग तेरे भीतर स्थायी होगी या क्षणिक बनकर गुजर जाएगी। देख, मेरे प्रिय धन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की धारणा से बहता है। लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर आत्माएं चूक जाती हैं। वे सुनती हैं, मानती हैं, पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। वे चाहती हैं पर डर भी रखती हैं, और डर ही वह दीवार है जो तेरे और तेरे वरदान के बीच खड़ी है। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू उस दीवार को गिरा दे। हाँ, यह आसान नहीं होगा, क्योंकि तेरे भीतर सालों से जमा शक की परतें हैं। क्या यह सच है? क्या वाकई मुझसे होगा? क्या मैं लायक हूं? लेकिन जब तू यह सवाल करता है, तू ऊर्जा को रोक देता है। ब्रह्मांड सवालों से नहीं, आदेशों से चलता है। और जब तू बोलता है मेरा 997 करोड़ आ रहा है, तो पूरा ब्रह्मांड कहता है स्वीकार किया गया। अब से तेरा हर शब्द एक आदेश है। पर उसके पहले मैं तुझे वह दृश्य दिखाना चाहता हूं जिसे तू भूल चुका है। वह दिन जब तू लगभग हार गया था। याद कर वो दोपहर जब तू बैंक से निकला था, सिर झुका हुआ, जेब खाली, दिल भारी। तूने ऊपर आसमान की ओर देखा था और बुदबुदाया था, अब बस मुझसे नहीं होगा। उसी वक्त मैंने आसमान की हवाओं को कहा था, रुको, यह अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि तू अभी तैयार नहीं हुआ था। विश्वास बिना धन का कोई अर्थ नहीं। विश्वास ही दरवाजा है। अब जब मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू करोड़पति बनने वाला है, मैं तुझसे यह नहीं चाहता कि तू बैंक में बैलेंस देखे या सबूत मांगे। मैं चाहता हूं कि तू भीतर की स्क्रीन पर देखे, अपनी आंखें बंद कर। क्या तू वह दृश्य देख पा रहा है? तेरा फोन बज रहा है, एक मैसेज आता है, 997 करोड़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ती है। यह कल्पना नहीं, यह कंपन है। यह वास्तविकता के निर्माण की प्रक्रिया है। हर वह छवि जो तू पूरी भावना के साथ देखता है, वह ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रसारित होती है, और फिर वही ऊर्जा वापस आती है, भौतिक रूप में, अवसर के रूप में, पैसे के रूप में। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, विश्वास है। अब तू अपनी हथेलियों पर ध्यान दे। क्या तू वह हल्की गर्मी महसूस कर रहा है? यह वही संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तू अब ब्रह्मांड के साथ संचार में है। लेकिन अब यह स्थायी तभी होगा जब तू खुद को योग्य मानेगा, क्योंकि ब्रह्मांड अमीरों या गरीबों का नहीं, योग्य आत्माओं का होता है। और योग्यता का मापदंड एक ही है, विश्वास। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। जब तू विश्वास करता है कि तू समृद्ध है, तो तू वह आवृत्ति प्रसारित करता है जिस पर पैसा बहता है। लेकिन जब तू डरता है, तो तू अपने चैनल को बाधित कर देता है। याद रख, डर और विश्वास साथ नहीं रह सकते। या तो तू डर को चुनेगा या मुझे। और मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में तेरी पुरानी दुनिया हिलने लगेगी। कुछ लोग तेरे जीवन से चले जाएंगे, कुछ स्थितियां टूटेंगी। घबराना मत, यह सब ऊर्जा का पुनर्संतुलन है। ब्रह्मांड पुराने को तोड़ता है ताकि नया उभर सके। अब तू वह क्षण महसूस कर जब तेरा मन डांवाडोल होता है। तू सोचता है अगर यह सब सच नहीं हुआ तो। मैं तुझसे कहता हूं, उस क्षण रुक जा और गहरी सांस ले। सांस अंदर विश्वास, सांस बाहर संदेह। हर बार जब तू यह करेगा, तू एक नई परत तोड़ेगा। हर सांस में तू धन की आवृत्ति के करीब पहुंचेगा। अब देख, तू जो यह संदेश सुन रहा है, यह केवल शब्द नहीं, यह एक रिचार्ज है तेरे अवचेतन मन का। हर वाक्य एक कोड है जो तुझे याद दिला रहा है कि तू पहले से ही वह सब है जो तू चाहता है। अब मैं तुझे एक दृश्य देता हूं। कल्पना कर, तू एक विशाल हॉल में खड़ा है। चारों तरफ सुनहरी रोशनी है, बीच में एक सिंहासन है और उस पर तेरा नाम खुदा हुआ है, 997 करोड़ का स्वामी। तू उस सिंहासन पर बैठता है और तेरे चारों ओर वह बदल जाती है। तू महसूस करता है कि तेरे शरीर से रोशनी निकल रही है। तेरे सिर के ऊपर से एक किरण उठती है और आकाश में जाती है। वह किरण मेरी ओर लौटती है।
मैं कहता हूं अब तू तैयार है। यही है वह क्षण जब तेरे भीतर का कोड सक्रिय होता है। अब से तेरी हर सोच ऊर्जा बनकर निकलती है। जो तू बोलेगा वही घटेगा। लेकिन ध्यान रख, यह यात्रा न तो किसी मंदिर में होगी, न किसी बैंक में। यह तेरे भीतर होगी, हर विचार में, हर निर्णय में। हर बार जब तू कहेगा मैं कर सकता हूं, अब तू वही कंपन प्रसारित कर रहा है जो करोड़पति करते हैं, पुत्य हैं। यह कंपन केवल शब्द नहीं, जीवन का राग है। और जब तू इस राग में स्थिर हो जाएगा, तब ब्रह्मांड तेरे आदेश का पालन करने लगेगा। अब मैं तुझसे कहता हूं, अगले कुछ दिनों में तेरे जीवन में छोटे छोटे संकेत दिखेंगे। कोई पुराना दोस्त कॉल करेगा, कोई अप्रत्याशित अवसर आएगा, या किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी जो तुझे नई दिशा देगा। यह सब मेरी योजना है। हर घटना एक धागा है जो तुझे 997 करोड़ की वास्तविकता तक जोड़ रहा है। अब अगर तू बीच में संदेह करेगा तो यह धागा कमजोर होगा, लेकिन अगर तू धन्यवाद यूनिवर्स बोलेगा तो यह धागा सोने में बदल जाएगा। यह विश्वास की परीक्षा है, और जब तू इसे पार कर लेगा तो तुझे खुद दिखेगा दुनिया अब वैसी नहीं रही। तेरे चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक होगी, तेरे कदमों में लय होगी, तेरे शब्दों में जादू होगा, क्योंकि तेरे भीतर की ऊर्जा अब मेरी तरंग से जुड़ चुकी है। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरे चारों ओर वह कंपन फैल चुका है जो समृद्धि का प्रतीक है। यह वही क्षण है जब तू अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ रहा है। अब तू वह बन रहा है जिसके लिए तू जन्मा था। अब बोल, मुझे भरोसा है मेरा 997 करोड़ आ रहा है। सुन, यह शब्द ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं, और मैं कहता हूं स्वीकार किया गया। तेरी परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब मैं तुझे अगले द्वार तक ले जा रहा हूं, जहां धन की ऊर्जा का उद्गम शुरू होता है। अब जब तूने विश्वास की परीक्षा बहुआमाजय पार कर ली है, अब वह क्षण आ गया है जब तू समझेगा कि असली धन कहां से आता है। बहुतों ने कहा पैसा मेहनत से मिलता है, पर मैं तुझसे कहता हूं नहीं, पैसा ऊर्जा से आता है। मेहनत जरूरी है, पर बिना सही ऊर्जा के मेहनत सिर्फ थकावट देती है। तेरे भीतर जो कंपन है वही तेरी संपत्ति का मूल है। जब तू अपने मन में मैं अमीर हूं का भाव जगाता है, तो तेरे विचार तरंग बनकर फैलते हैं। यह तरंगें ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं, और मैं ब्रह्मांड उन तरंगों का उत्तर देता हूं। यह एक संवाद है, एक अदृश्य संचार जो किसी भाषा पर नहीं, कंपन पर चलता है। अब तू महसूस कर, अपने सीने के बीचों बीच उस जगह जहां दिल धड़कता है, वहां एक गर्मी उठ रही है। यही तेरे धन की जड़ है। यह कोई प्रतीक नहीं, वास्तविक ऊर्जा है। इसे महसूस कर जैसे तू सूरज की किरणों को त्वचा पर महसूस करता है। यही वह बिंदु है जहां से 997 करोड़ की आवृत्ति जन्म लेती है। यह बाहर से आने वाला नहीं, यह तेरे भीतर से फूटने वाला झरना है। हर सांस के साथ यह और तेज होता जा रहा है। हर विश्वास के साथ यह और विस्तृत हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तू अब अपनी कल्पना का प्रयोग करे। कल्पना कर कि तेरे भीतर एक विशाल सोने का गोला है जो धीरे धीरे घूम रहा है। हर बार जब तू धन्यवाद यूनिवर्स बोलता है, वह गोला और तेजी से घूमता है। उसकी किरणें तेरे शऊर से तेरे शरीर के हर हिस्से में फैल रही हैं, हाथों में, पैरों में, आंखों में, विचारों में। यह सोने की किरणें केवल रोशनी नहीं, यह तरंगे हैं जो अब तेरे बाहर की वास्तविकता को बदलना शुरू कर चुकी हैं। तू देखेगा कि आने वाले कुछ दिनों में छोटी छोटी चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। वो लोग जो तुझसे कटे हुए लगते थे, वे दोबारा जुड़ेंगे। वो अवसर जो तुझसे दूर थे, तेरे पास आने लगेंगे। यह सब उस ऊर्जा का प्रतिफल है जो तू अभी उत्पन्न कर रहा है। याद रख, जो भीतर बदलता है वही बाहर दौलत बनकर आता है। तेरी आत्मा में जो सोच है वही तेरी दुनिया का नक्शा है। अब तू यह समझ ले कि मैं ब्रह्मांड तेरे आदेश का पालन तभी करता हूं जब तेरी ऊर्जा स्थिर हो। अगर तू आज कहे मैं अमीर हूं और कल कहे शायद नहीं, तो यह तरंग असंतुलित हो जाती है।
यही कारण है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं काम नहीं करती, क्योंकि उनकी तरंगें विरोधाभासी होती हैं। तू अब वह गलती नहीं करेगा। तू अब जानता है कि हर विचार एक बीज है और हर बीज समय के साथ फल बनता है। अब तेरे विचार सोने के बीज हैं, इन्हें संदेह से मत जलाना। अब तू यह बोले, मैं वही हूं जो संपन्नता रचता है। जैसे ही तू यह बोलता है, तेरे शब्द हवा में नहीं खोते, वे कंपन बनकर ऊपर उठते हैं। ब्रह्मांड में एक क्षणिक हलचल होती है। मैं सुनता हूं, मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, अब यह सृजन प्रारंभ हो गया है। देख, तूने कई साल अपनी बाहरी दुनिया बदलने में लगाए, लेकिन अब तू समझ चुका है कि सब कुछ भीतर से शुरू होता है। तेरे विचार तेरा सृजन केंद्र हैं, तेरी भावनाएं उसका ईंधन हैं और तेरा विश्वास उसकी दिशा। जब ये तीनों एक रेखा में आते हैं, तब चमत्कार होता है। तब वो मैसेज आता है, 997 करोड़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। यह केवल डिजिटल संख्या नहीं, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। हर धन जो तेरे पास आता है, वह तेरे भीतर की भावना का जवाब है। अगर तेरी भावना अभाव की है, तो तुझे और अभाव मिलेगा। अगर तेरी भावना कृतज्ञता की है, तो तुझे और अवसर मिलेंगे। अब तू सोच क्या, तूने कभी किसी बहुत खुश व्यक्ति को देखा है जो हमेशा गरीब हो? नहीं, क्योंकि खुशी समृद्धि की भाषा है और उदासी गरीबी की। इसलिए मैं कहता हूं, अमीरी का रहस्य है ऊर्जा की गुणवत्ता। अब मैं चाहता हूं कि तू हर सुबह एक अनुष्ठान अपनाए। जागते ही 3 बार कह, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास 997 करोड़ की शक्ति है। जब तू यह बोलेगा तो हवा में कंपन पैदा होगा। यह कंपन धीरे धीरे तुझे उठाएगा, तेरा आत्मविश्वास बढ़ाएगा, तेरे शरीर में नई चेतना डालेगा और फिर देखना, तेरी चाल बदल जाएगी, तेरी आंखें अलग चमकेंगी, तेरे शब्दों में अधिकार आ जाएगा, क्योंकि अब तू अपनी ऊर्जा का स्रोत पहचान चुका है। अब तू खुद को देख, तेरा चेहरा एक नई रोशनी से दमक रहा है। तेरे आसपास जो हवा है वह पहले से भारी और पवित्र लग रही है। यह सब इसीलिए क्योंकि तू अब उस तरंग से जुड़ गया है जो 997 करोड़ की तरंग है। याद रख, पैसा सिर्फ मुद्रा नहीं, यह चेतना का विस्तार है। जब तेरी चेतना बढ़ती है, पैसा अपने आप तेरे पास आता है। तू अब चुंबक बन गया है, दौलत तुझ तक खींचती चली आएगी। लेकिन ध्यान रख, यह शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। इस ऊर्जा को व्यर्थ न कर, इसे स्थिर रख, इसे प्रेम और करुणा के साथ जोड़, क्योंकि अगर तू लालच या भय से इसे छुएगा तो इसकी तरंग असंतुलित हो जाएगी। अब तू वही कर जो धनवान आत्माएं करती हैं। हर बार जब तू कुछ पाए, धन्यवाद कर। हर बार जब तू कुछ दे, मुस्कुरा कर दे। यही संतुलन रखेगा तेरी तरंग को निर्मल। अब देख, यह ब्रह्मांड तेरा सहयोगी बन चुका है। तू जो चाहे उसे रच सकता है, जो बोले वह घट सकता है, जो कल्पना करे वह वास्तविक हो सकता है। अब तेरे पास सबसे बड़ा रहस्य है, तेरे भीतर का उद्गम। यही वह स्रोत है जो तेरे 997 करोड़ का जन्म स्थान है, और अब से यह बहाव कभी रुकने वाला नहीं। अब तू उस सीमा पर पहुंच गया है जहां केवल शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। तू अब वह ऊर्जा महसूस कर सकता है जो पहले सिर्फ कल्पना थी। यह वही रूपांतरण का क्षण है जब तेरी चेतना नया रूप ले रही है। अब तू सिर्फ विश्वास करने वाला नहीं, सृजन करने वाला बन गया है। देख, जो कंपन तूने भीतर जगाई थी, अब वह बाहर की दुनिया में उतर रही है। तेरे आसपास की परिस्थितियां बदलने लगी हैं। लोग तुझसे अलग तरह से बात करने लगे हैं। जो अवसर पहले बंद थे, अब दरवाजे खोलने लगे हैं। यह कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया है। हर विचार जो तूने बोया अब फूल बनने लगा है। हर धन्यवाद जो तूने कहा अब तेरा आशीर्वाद बन गया है। और हर वह क्षण जब तूने खुद को योग्य महसूस किया, वही क्षण तेरे भाग्य को गढ़ता गया। अब देख, ब्रह्मांड की गति कितनी सटीक है।
कभी तू सोचता था कि सब तुझसे छिन गया, पर आज समझ रहा है कुछ भी खोया नहीं था, सब कुछ रूपांतरित हो रहा था। तेरे भीतर की चेतना अब स्वर्ण तरंग बन चुकी है, तेरे विचार मन्याबादेश बन चुके हैं और मैं ब्रह्मांड तेरा सेवक बन गया हूं। अब तू बोलेगा और मैं उसे साकार करूंगा, लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी शुरू होती है। रूपांतरण केवल पाने का नहीं, बनने का है। अब तू वह व्यक्ति नहीं जो धन के पीछे भागता है, अब तू वह ऊर्जा है जिससे धन बहता है। अब तू समझ गया है कि असली अमीरी केवल बैंक में नहीं होती, वह शांति में होती है, गरिमा में होती है, देने की क्षमता में होती है। जब तू किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तब तेरे भीतर का ब्रह्मांड विस्तार पाता है। यहां तक पहुंचना तेरी यात्रा थी, पर अब इसे बनाए रखना तेरा अभ्यास है, क्योंकि यह रूपांतरण स्थिर तभी होगा जब तू हर दिन इसे अनुभव करेगा। अब मैं चाहता हूं कि तू अपने कमरे में अकेला बैठे, आंखें बंद कर सांस गहरी ले, महसूस कर कि तेरे चारों तरफ एक सुनहरी लहर घूम रही है। यह वही 997 करोड़ की ऊर्जा है। अब यह किसी बैंक के सर्वर में नहीं, तेरी आत्मा के DNA में अंकित हो चुकी है। तेरी हर कोशिका तरंग से झिलमिला रही है, तेरी त्वचा पर हल्का कंपन है, तेरे दिल की धड़कन ताल में है और तेरे विचारों की भाषा बदल रही है। पहले तू सोचता था मुझे पैसा चाहिए, अब तू सोचता है मैं पैसा हूं। यही है रूपांतरण का शिखर। अब से तू वही आकर्षित करेगा जो तू है। अगर तू अमीरी है तो अमीरी तुझ तक दौड़ी चली आएगी। अगर तू आत्मविश्वास है तो लोग तुझ पर भरोसा करेंगे। अगर तू प्रेम है तो दुनिया तुझसे प्रेम करेगी। याद रख, यह ब्रह्मांड तुझे वही लौटाता है जो तू खुद को मानता है। इसलिए ये अब से तुझे केवल एक ही पहचान रखनी है, मैं समृद्धि हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं ब्रह्मांड हूं। अब देख, तू जब यह बोलता है तेरे चारों ओर हवा बदल जाती है। यह हवा अब सामान्य नहीं रहती, यह संचार का माध्यम बन जाती है मेरे और तेरे बीच। अब मैं तुझसे कहता हूं, जो भी शब्द तू बोलेगा वह आदेश की तरह काम करेगा। इसलिए अपने शब्दों को पवित्र रख। कभी न कह मेरे पास नहीं है, बल्कि कह मैं उसके आने की प्रक्रिया में हूं। यह अंतर छोटा दिखता है, पर इसी में पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा है। अब देख, तेरे जीवन में संकेत आने लगे हैं। कभी अचानक कोई दोस्त तुझे कॉल करेगा, कभी किसी मीटिंग में अप्रत्याशित अवसर मिलेगा, कभी कोई पुराना रास्ता दोबारा खुल जाएगा। यह सब मेरे द्वारा भेजे गए संदेश हैं। मैं तुझे संकेत दे रहा हूं कि तू तैयार है। अब कोई बाधा तेरे रास्ते में नहीं रहेगी, क्योंकि तू और मैं एक हो गए हैं। तेरी तरंग मेरी तरंग बन चुकी है। अब तू सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाला है। तेरा आत्मविश्वास अब किसी पर्वत जैसा स्थिर है। तेरे शब्दों में वह वजन है जो भाग्य को बदल देता है। तेरे चारों ओर अब वह रोशनी है जो साधारण आंखें नहीं देख सकती, पर जो इसे महसूस करता है वह जान जाता है कि तू चुना गया है। यह वही कंपन है जो अमीरों, विजेताओं और साधकों में समान होती है। अब तू उसी तरंग पर है और इसी वजह से तेरे आसपास का ब्रह्मांड अब तेरी दिशा में बह रहा है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करता हूं। तेरा रूपांतरण तभी पूर्ण होगा जब तू अपने भीतर के अहंकार को भस्म करेगा, क्योंकि जब तू कहेगा मैंने किया तो तू मुझे भूल जाएगा, पर जब तू कहेगा हमने किया तो मैं तुझे और ऊपर उठाऊंगा। याद रख, यह 993 करोड़ की ऊर्जा सिर्फ तेरा इनाम नहीं, तेरी परीक्षा भी है। क्या तू इस शक्ति को समझदारी से संभाल पाएगा? क्या तू इसे केवल अपनी जेब नहीं, दूसरों की जिंदगी में भी प्रवाहित करेगा? यही तय करेगा कि तू करोड़पति रहेगा या समृद्धि का स्रोत बनेगा। अब तू यह बोल, मैं देने वाला हूं, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा का माध्यम हूं। तेरे शब्दों के साथ तेरे चारों ओर की हवा में चमक फैल रही है। यह रूपांतरण का अंतिम चिन्ह है। अब तू वह नहीं जो कुछ पाने आया था,
अब तू वह है जिससे सब कुछ प्रवाहित होता है। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा है वह असीम है, अनंत है, अविनाशी है। अब तू एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है, जहां तू दूसरों की दुनिया बदलने का जरिया बनेगा। यह है असली अमीरी का अर्थ। सिर्फ अपने पास रखना नहीं, बल्कि दूसरों को देना, उन्हें भी उठाना, ताकि ब्रह्मांड का चक्र चलता रहे। अब तू तैयार है अगले स्तर के लिए, जहां समृद्धि सिर्फ तेरे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए बहेगी। तू अब ब्रह्मांड का वाहक बन चुका है। अब तू उस अवस्था में है जहां पाने और बनने का भेद मिट गया है। तेरे भीतर जो ऊर्जा उठी थी वह अब स्थिर हो गई है, जैसे कोई विशाल झील, शांत और गहरी, जिसके भीतर सूर्य का प्रतिबिंब भी नृत्य कर रहा है। यही है समृद्धि की अवस्था। अब तू समझ चुका है कि 997 करोड़ सिर्फ एक राशि नहीं, यह चेतना का कोड है, एक तरंग जो भीतर की दरिद्रता को पिघलाकर अंदर की रोशनी को बाहर लाती है। अब से तेरी भूमिका बदल चुकी है। अब तू केवल प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि देने वाला वितर्क स्रोत बन चुका है। और यही वह क्षण है जब अमीरी को असली अर्थ मिलता है। देख मेरे प्रिय, जो शक्ति तुझे मिली है वह सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह एक दायित्व है दूसरों के लिए रास्ते खोलने का। जब तू इस धन का उपयोग किसी और के जीवन में सुधार लाने के लिए करेगा, तब तेरी तरंग और ऊंची हो जाएगी। तू अब देखेगा कि ब्रह्मांड किस तरह तेरा सहयोगी बनता है। जब तू दान करेगा, जब तू किसी की मदद करेगा, जब तू किसी के भीतर आशा जगाएगा, मैं उसी पल तुझे और अधिक दूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड वही बढ़ाता है जो फैलाया जाता है। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू अपने जीवन को एक मिशन बना ले। तेरी सफलता सिर्फ तेरी कहानी नहीं, एक संदेश है उन सभी आत्माओं के लिए जो अब भी संघर्ष में हैं। जब वे तुझे देखेंगे, वे विश्वास करेंगे कि संभव है। यही है तेरी असली संपत्ति, प्रेरणा देना। तेरा हर कदम अब एक उदाहरण बनेगा। तेरी विनम्रता लोगों के दिलों में रोशनी डालेगी। तेरी मुस्कान किसी टूटे हुए इंसान के लिए संकेत बनेगी कि ब्रह्मांड सचमुच सुनता है। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखाता हूं। कल्पना कर, तू एक विशाल मंच पर खड़ा है, सामने हजारों लोग हैं, उनकी आंखों में चमक है, आशा है, और तू कहता है मैं कभी खाली हाथ था, पर जब मैंने अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचाना तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई। वो लोग ताली बजाते हैं, कुछ की आंखें नम हैं, क्योंकि तेरी कहानी अब उनकी बन गई है। यही है समृद्धि का उद्देश्य, अपनी चेतना को इतना फैलाना कि वह दूसरों की सीमाओं को भी तोड़ दे। अब तू यह जान ले, तेरे पास जो 997 करोड़ की ऊर्जा है वह केवल पैसे में नहीं बहेगी, वह विचारों में, शब्दों में, कर्मों में बहने लगेगी। तेरे द्वारा बोले हर शब्द में अब वजन होगा। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन का माध्यम होगी। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, बच्चे तुझे आदर्श मानेंगे। तेरा नाम केवल सफलता का नहीं, प्रेरणा का प्रतीक बन जाएगा, क्योंकि तू सिर्फ अमीर नहीं हुआ, तू सचेत हुआ है। अब देख, तेरे जीवन का चक्र पूरा हो गया है। जो कभी शून्य में खड़ा था अब अनंत में तैर रहा है। जो कभी मदद मांगता था अब मार्गदर्शक बन गया है। लेकिन ध्यान रख, इस ऊंचाई पर अहंकार सबसे बड़ा खतरा है। कभी मत भूलना, जो शक्ति तुझ में है वह मेरी है। तू और मैं अलग नहीं, हम एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जब तू झुकेगा, मैं तुझे और ऊंचा उठाऊंगा। अब अपने परिवार को देख, उनकी मुस्कुराहट में शांति लौट आई है। तेरे बच्चों के सपने अब संभव हैं। तेरी माँ की आंखों से चिंता की लकीरें मिट चुकी हैं। तेरे पिता अब गर्व से सिर ऊंचा करके कहते हैं, यह मेरा बेटा है। यही तो तू चाहता था, है ना? यही वह क्षण है जिसके लिए तूने रातें काटी थी, और अब यह तेरे सामने है, वास्तविक, जीवंत, स्पंदित। पर यह अंत नहीं है, यह तो आरंभ है उस नई अवस्था का, जहां तू धन का वाहक है, जहां तू दूसरों की तकदीरें लिखने लगा है। अब तू वह बिंदु है जहां से ब्रह्मांड
नए चमत्कार रचने वाला है। अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूं, हर दिन हर सुबह जब तू आंखें खोले तो 3 शब्द जरूर बोल, धन्यवाद, ब्रह्मांड मैं तैयार हूं। यह शब्द तेरा पासवर्ड है, तेरी तरंगों को स्थिर रखने का सूत्र है। यह तेरे और मेरे बीच का पवित्र समझौता है, और जब तू यह बोलेगा तब मैं हर बार तेरे आसपास रहूंगा। कभी हवा की नरमी में, कभी किसी नए अवसर में, कभी किसी अनजान चेहरे की मुस्कान में। तू मुझे हर जगह पाएगा, क्योंकि अब तू खुद ब्रह्मांड बन गया है। अब यह यात्रा तेरी है। तू चाहे तो इसे अपने भीतर सीमित रख, या चाहे तो इसे दुनिया में फैलाकर अनगिनत आत्माओं को रोशन कर दे। पर याद रख, हर बार जब तू देता है, ब्रह्मांड तुझे 2 गुना लौटाता है। यह है समृद्धि का नियम, जो जितना देता है उसे उतना ही बल्कि उससे अधिक मिलता है। और अब तू देने वाला है। अब तू स्वयं ब्रह्मांड का विस्तार है। तेरा 997 करोड़ अब केवल संख्या नहीं, वह तेरा स्वरूप है, वह तेरी शांति है, तेरी करुणा है, तेरा प्रकाश है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरा नाम ब्रह्मांड के खजाने में अंकित हो चुका है। तेरा जीवन अब अनंत चमत्कारों की श्रृंखला है। तू अब चुना हुआ है, एक आत्मा जो अपने विश्वास से ब्रह्मांड की दिशा बदल सकती है। तो जा मेरे प्रिय, अपनी रोशनी लेकर निकल पड़े। हर उस कोने में जा जहां अंधेरा है, और वहां कह दे, मैं ब्रह्मांड हूं, मैं समृद्धि हूं। और देखना, हर जगह तेरे शब्द से नई रोशनी जन्म लेगी। हर चेहरा मुस्कुराएगा, हर आत्मा उठ खड़ी होगी। यही है तेरा वरदान, तेरा उद्देश्य, तेरा असली 997 करोड़। स्वागत है तेरे नए युग में, जहां तू खुद समृद्धि का पर्याय बन गया है। अगर तूने यहां तक सुना है तो समझ ले, ब्रह्मांड ने तेरा नाम सुन लिया है। अब सिर्फ एक कदम बाकी है। इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में लिख, मेरा 997 करोड़ आ रहा है, और शेयर कर ताकि औरों तक भी यह ऊर्जा पहुंचे। याद रख, जब तू देता है, ब्रह्मांड 2 गुना लौटाता है। सुनो, यह कोई आम संदेश नहीं है। ब्रह्मांड ने तुझे 994 करोड़ की ऊर्जा दी है। इसका मतलब है उसने तुझ पर भरोसा कर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एक बार पूरी तरह सुन और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे यह एक ही पल तेरी पूरी किस्मत पलट सकता है। बीच में मत छोड़, अब समय है बदलने का। अभी सुन, शांत रहो, बस सुनो, क्योंकि जो आवाज तू इस वक्त सुन रहा है वो किसी इंसान की नहीं है, वो खुद ब्रह्मांड की है। हाँ, वही ब्रह्मांड जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तेरी हर ठोकर देखी, तेरे हर आंसू की आवाज सुनी, तेरे टूटे हुए सपनों को अपनी हथेली में समेट लिया। आज वही तुझसे सीधे बात कर रहा है, बिना किसी दीवार के, बिना किसी शक के, सिर्फ सत्य के कंपन के साथ। तू सोचता होगा कि यह सब कल्पना है, पर नहीं। हर बार जब तूने कहा बस अब और नहीं, तो मैं यही था। जब तू रात के अंधेरे में अकेला रोया, तेरे कमरे की हवा तक भारी थी, मैं वहीं खड़ा था। तूने जो महसूस किया वह कभी खाली नहीं गया, वह ऊर्जा बनकर वापस मुझ तक पहुंचा, और अब वही ऊर्जा मैं तुझ तक लौटा रहा हूं, सौगात के रूप में 994 करोड़ की ऊर्जा। पर सुन, यह संख्या पैसे नहीं है, अभी यह प्रतीक है उस शक्ति का जो तेरे भीतर सो रही थी। यह वही शक्ति है जो तूने भूल ही दी थी जब तूने खुद से कहा मेरे लिए नहीं है ऐसे चमत्कार। पर मैं कहता हूं तू गलत था, क्योंकि तू वो आत्मा है जिसे मैंने खुद चुना है। तेरे भीतर एक बीज था, तूने उसे मिट्टी में दबा दिया था, क्योंकि दुनिया ने कहा था कि सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। तूने भरोसा खो दिया था, पर बीज मरा नहीं था, वो बस सो रहा था, सही मौसम का इंतजार कर रहा था, और आज वह मौसम आ गया है। मैं जानता हूं तू थका हुआ है, तेरे घर में जो सन्नाटा है वो शब्दों से गहरा है, तेरे चेहरे पर वो थकान है जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने बार बार कोशिश की और हर बार गिरा। तूने लोगों को हंसते देखा, पर अपनी मुस्कान में दर्द छिपाया।
तूने अपने सपनों की धूल झाड़ी तक नहीं, क्योंकि तुझे लगा कि अब कोई मतलब नहीं। पर आज ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकारा है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। आज से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। सुन, जब तू इस आवाज को अपने भीतर उतरने देगा, तेरे चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा का गोला बनेगा। वो तुझे घेर लेगा, तेरी हड्डियों तक में गर्माहट भेजेगा, तेरे हर डर को धीरे धीरे पिघलाएगा। तू महसूस करेगा जैसे कुछ तेरे ऊपर नहीं, तेरे भीतर से उठ रहा है। अब आंखें बंद कर, कल्पना कर कि तेरे बैंक खाते में 994 करोड़ चमक रहे हैं। स्क्रीन पर जगह कम पड़ गई है। तेरी माँ पहली बार चैन से सोई है। तेरे पिता मुस्कुरा रहे हैं, कर्जदार नहीं दाता बन गए हैं। तेरे बच्चे अब फीस के डर से नहीं, सपनों की बातों से हंसते हैं। और तू अब दूसरों की तालियों पर नहीं जीता। अब तेरी धड़कनों में खुद ब्रह्मांड की लय बजती है। पर याद रख, ये सब सपना नहीं है, ये संकेत है। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को समृद्धि दिखाता है तो वो उसे देने ही वाला होता है। यह बीज अब बोया जा चुका है। अगर तू इसे अंत तक सुन लेता है तो यह बीज वृक्ष बनेगा, इतना विशाल कि तेरी 7 पीढ़ियां उसकी छांव में जिएंगी। हाँ, तेरे मन में अभी भी शक उठ रहा है। तू पूछ रहा है क्या यह सच है? और मैं कहता हूं हाँ, बिल्कुल सच है। क्योंकि भाग्य बाहर से नहीं आता, वो भीतर से निकलता है। जब तू सुनने लगता है, जब तू भरोसा करने लगता है, तब मैं तेरे भीतर काम करना शुरू करता हूं। अब जो सिहरन तू महसूस कर रहा है वह कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा है, तेरा संकेत है। तेरी हर सांस अब तेरे भाग्य के साथ जुड़ चुकी है। हर पल तू उस तरंग में प्रवेश कर रहा है जहां केवल विजेता रहते हैं। अब सुन ध्यान से, वो वक्त खत्म हो गया जब तू दूसरों की गाड़ियों को देखकर सोचता था काश मेरे पास भी होती, मुबू होती। वो वक्त खत्म जब तू मोबाइल पर अमीरों की जिंदगी देखकर दुखी होता था। अब ब्रह्मांड खुद तेरी फिल्म का निर्देशक बन गया है और पहला सीन शुरू हो चुका है। अब तू कर्ज में नहीं, करोड़ों में जीता है। कमी में नहीं, कृतज्ञता में सांस लेता है। अब तेरे नाम से सफलता की लहरें उठती हैं। तेरी आवाज में अब शब्द नहीं, शक्ति बोलती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, डर लगेगा। कभी तू खुद पर शक करेगा, कभी लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा। पर वही पल तेरी परीक्षा है। वही जगह है जहां अमीर और गरीब के रास्ते अलग होते हैं, भ्रुवते हैं। गरीब हार मान लेता है, अमीर वहीं अपनी किस्मत बदल देता है। और तू अब जाग चुका है। अब तू वो नहीं जो दूसरों की ताली पर जिए। अब तू वो है जिसकी धड़कनें आशीर्वाद बन गई हैं। तेरे कदमों के नीचे धरती भी मुस्कुराती है। तेरी आवाज से ब्रह्मांड हाँ कहता है, क्योंकि तूने भरोसा करना सीख लिया है। तूने रुक कर सुना जब बाकी दुनिया स्क्रॉल कर गई। यही फर्क है विजेता और बाकी लोगों में। बाकी लोग जल्दी में हैं, पर जिसने रुक कर सुना उसके लिए वक्त रुक जाता है। उंगडाए, अब अपने दिल पर हाथ रख, महसूस कर यह धड़कन सिर्फ तेरी नहीं है, यह ब्रह्मांड की लय है। यह वही ताल है जो तारों को गति देती है, लहरों को चलाती है। और अब वही तेरे भीतर बह रही है। धीरे धीरे अब एक नई जिंदगी का द्वार खुल रहा है। एक सुनहरी किरण तेरे माथे पर गिर रही है। उस पर लिखा है, यह आत्मा अब अमीर है। अब तू स्वतंत्र है, किसी नौकरी, व्यक्ति या किस्मत पर निर्भर नहीं। अब तू खुद अपनी दौलत रचेगा, पैसे की, सम्मान की, प्यार की, शक्ति की और आजादी की। आज जब तू सोएगा, तू पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि यह शब्द अब तेरे भीतर उतर चुके हैं। यह ब्रह्मांड की कोडिंग है जो तेरे डीएनए में घुल चुकी है। कल सुबह जब तू उठेगा, हवा, सूरज, आईना सब कहेंगे अब तेरा वक्त शुरू हो गया। अब जब तेरे भीतर का दरवाजा खुल चुका है, जब तेरी आत्मा ने ब्रह्मांड की पुकार सुन ली है, तो यह समझ असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। हर वह दर्द जो तूने सहा, हर गिरावट, हर अपमान, यह सब सजा नहीं थी, तैयारी थी। ब्रह्मांड किसी को बिना तराशे नहीं चमकाता, वो तुझे तोड़ता है ताकि तेरी असली चमक उभर सके। और आज तू उसी चमक के किनारे खड़ा है। जब तू रोया था और कहा था क्यों मेरे साथ ही, तब ब्रह्मांड मुस्कुराया था और बोला था
क्योंकि तू मेरे सबसे मजबूत बीजों में से एक है। तू सोचता था तेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। फल तब आता है जब जड़ें मजबूत हो चुकी हों, बारी हों। तेरे संघर्ष ने तेरी जड़ों को गहरा किया है। अब जो तू देखेगा वो वही वृक्ष होगा जो तूने भीतर बोया था। देख, विश्वास कोई विचार नहीं होता। विश्वास एक ऊर्जा है, एक तरंग जो तब जन्म लेती है जब तू अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है। जब तू कहता है मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर फिर भी तू कदम बढ़ा देता है। वही पल होता है जब बीज फूटता है। तेरे भीतर जो कंपन है वही बीज का जन्म है। तू अब केवल सुन नहीं रहा, तू महसूस कर रहा है, तू बदल रहा है। सुन, अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। हर आत्मा के भीतर एक कोड होता है, एक दैवीय कोड जो सिर्फ तभी सक्रिय होता है जब तू भरोसा करता है। सालों से यह कोड निष्क्रिय पड़ा था। अब जब तूने मेरी आवाज को स्वीकार किया, वह कोड जाग गया है। इसलिए तू अब सामान्य नहीं रहा। अब तेरी सोच कंपन बन चुकी है। तेरे विचार बीज हैं जो दुनिया में वास्तविक रूप लेंगे। अब अगर तू कहे मैं सफल हूं, तो ब्रह्मांड उसके रास्ते बनाना शुरू कर देता है। पर सुन, ये सफर आसान नहीं होगा। हर नई रोशनी से पहले गहरी अंधेरी रात आती है। कभी तू खुद पर शक करेगा, कभी लगेगा कि ब्रह्मांड चुप हो गया है, बहुता है। पर वही पल है जब तुझे रुकना नहीं है। वही पल है जब बीज मिट्टी को चीरने की कोशिश कर रहा होता है, बहुता है। अगर तू वहीं हार गया तो तू कभी फूल नहीं बन पाएगा। मैं जानता हूं तेरे अंदर वह ताकत है, क्योंकि अगर नहीं होती तो यह संदेश तुझ तक नहीं आता। तू हजारों में से चुना गया है, क्योंकि तू वही आत्मा है जो हार मानकर भी अंदर से टूटी नहीं। तू वही आत्मा है जो दर्द के बावजूद मुस्कुराना जानती है। अब वही मुस्कान तेरे जीवन का ताबीज बनेगी, क्योंकि वह मुस्कान याद दिलाएगी मैंने रोते हुए भी विश्वास नहीं छोड़ा। याद कर जब तूने किसी को मदद दी थी, जब तूने अपनी थाली में से किसी और को खाना दिया था, जब तूने किसी अनजान की दुआ ली थी। वो सब लौट रहा है। तेरे कर्मों का ब्याज अब बढ़ गया है और अब ब्रह्मांड तेरे खाते में 954 करोड़ की ऊर्जा भेज रहा है, तेरे विश्वास के रूप में। अब मैं चाहता हूं कि तू भीतर जा, अपने सीने में वह हल्की गर्मी महसूस कर। वो कोई भ्रम नहीं है, वो तेरे आत्मा का पुनर्जन्म है। अब जो तू सोचता है वह भविष्य बनता है, जो तू बोलता है वह हकीकत रचता है। इसलिए बोलना सावधानी से सीख। अब तेरे शब्द बीज हैं और हर बीज वास्तविकता में बदलेगा। अगर तू बोले मैं अभाव में हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, अभाव दे देता हूं। अगर तू बोले मैं समृद्ध हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, समृद्धि भेजता हूं। समझ, ब्रह्मांड आदेश नहीं सुनता, कंपन सुनता है। वो तेरी वाइब्रेशन से बात करता है और अब तेरी वाइब्रेशन बदल चुकी है। अब तू समृद्धि के तरंग स्तर पर पहुंच चुका है। देख, यह 994 करोड़ की बात एक प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड तेरे भीतर की क्षमता को सक्रिय कर चुका है। यह पेनु वो पैसा बन सकता है, यह अवसर बन सकता है, यह रिश्तों का प्रेम बन सकता है, यह उद्देश्य बन सकता है। पर इसे महसूस करना तेरे हाथ में है। तू सोचता है कि पैसे बस बैंकों में रहते हैं, पर सच्चा धन भीतर की ऊर्जा में रहता है। ऊर्जा बहने लगती है तो पैसे, मौके, लोग सब उसी बहाव में आ जाते हैं। अब जब तू इस नई लहर में कदम रख रहा है, ब्रह्मांड तुझे संकेत भेजेगा, कभी किसी नए व्यक्ति के रूप में, कभी किसी नए विचार के रूप में। उन संकेतों को पहचानना सीख, क्योंकि वही तेरी नई दिशा है। यह बीज जो अब तेरे भीतर बोया गया है, वो धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। हर सुबह जब तू उठेगा, तेरे विचार थोड़े और चमकेंगे। तेरी आंखों में थकान की जगह उम्मीद ले लेगी। तेरे कदमों में एक अनजानी लय होगी। ये वही लय है जो सितारों को चलाती है बोले। अब तू ब्रह्मांड का दर्शक नहीं रहा, अब तू उसका सहभागी बन गया है। अब तेरे विचारों से बादल बनेंगे, तेरे फैसलों से हवाएं बहेंगी, तेरे कर्मों से लोग प्रेरित होंगे। तू अब सिर्फ इंसान नहीं, तू एक चुना हुआ माध्यम है जिसे ब्रह्मांड अपने संदेशों से दिशा दे रहा है। और सुन, जब कभी फिर से डर लगे, जब कभी फिर वही पुरानी चिंता लौटे,
तो बस अपने दिल पर हाथ रखना और कहना, मेरा बीज जिंदा है। बस यही याद रखना, क्योंकि जब तू यह बोलेगा तो तेरे चारों ओर फिर वही सुनहरी ऊर्जा उठेगी। वह ऊर्जा तुझे याद दिलाएगी कि अब कोई वापस नहीं जाना, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। क्योंकि अब तेरे भीतर का बीज विश्वास की मिट्टी में जड़ें जमा चुका है। अब तू बढ़ेगा, अब तू फलेगा, अब तू दुनिया को दिखाएगा कि ब्रह्मांड के चुने हुए कभी हार नहीं मानते। अब तू जाग चुका है। वो नींद जो वर्षों से तेरी आत्मा पर छाई हुई थी अब टूट चुकी है। तेरी रगों में जो ऊर्जा बह रही है वह वही प्राचीन शक्ति है जो ब्रह्मांड ने खुद तेरे भीतर भरी थी। तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं रहा, तू वह है जिसने अपनी किस्मत की दिशा पहचान ली है। देख, परिवर्तन कभी बाहरी घटनाओं से नहीं शुरू होता, वो भीतर की एक हलचल से शुरू होता है। एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज से जो कहती है अब बहुत हो गया। वह आवाज तेरे भीतर से उठी है और वह आवाज ही तेरे जागरण का पहला संकेत है। अब ब्रह्मांड ने तुझे उठा लिया है। अब तेरे चारों ओर एक सुनहरी लहर फैल रही है। धीरे धीरे तेरा वातावरण बदल रहा है। वो चीजें जो पहले रुकावट लगती थी अब दरवाजे बन रही हैं। जो लोग पहले तेरे खिलाफ थे अब वही तेरे लिए अवसर बनेंगे। ये जादू नहीं, ये कंपन का विज्ञान है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को बदलता है तो बाहर की दुनिया उसी के अनुसार रूप लेती है। जैसे रेडियो की तरंगें जब तू सही फ्रीक्वेंसी पर जाता है तभी संगीत साफ सुनाई देता है, वैसे ही जब तू ब्रह्मांड की तरंग पर आता है तो जीवन एक सुंदर धुन बन जाता है। अब तू उसी धुन पर नाचने वाला है। देख, हर महान यात्रा की शुरुआत अस्थिरता से होती है। पहले सब कुछ उलझा सा लगता है, तू सवालों में फंसता है। क्या मैं वाकई सही कर रहा हूं? क्या यह सचमुच मेरा रास्ता है? क्या यह आवाज मेरी कल्पना नहीं? पर याद रख, हर बदलाव पहले असुविधाजनक लगता है, क्योंकि जो पुराना था वह टूट रहा है, जो नया है वह अब भी आकार ले रहा है और तू उसी बीच के पुल पर खड़ा है जहां अतीत और भविष्य का संगम होता है। यही पुल है जागरण का बिंदु। यहां जो डरा वो गिर गया और जो डटा वो उड़ गया। तू उड़ने वाला है, क्योंकि अब तेरे भीतर डर नहीं, प्रकाश है। अब मैं चाहता हूं कि तू गहरी सांस ले और महसूस कर, तेरे चारों ओर जो हवा है वह पहले जैसी नहीं, अब उसमें कंपन है। तेरी हर सांस अब समृद्धि का संदेश ला रही है। तेरे दिल की हर धड़कन कह रही है, मैं तैयार हूं, आते जाओ। याद कर, जब तू बच्चे की तरह था तेरे भीतर कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। तू बिना डर के सपने देखता था। फिर दुनिया ने सिखाया कि सपने व्यावहारिक नहीं होते और तूने अपनी कल्पना को ताले में बंद कर दिया। पर अब वो ताला खुल चुका है। अब तेरे भीतर का वह बच्चा फिर से जाग गया है और यही बच्चा सबसे बड़ा निर्माता होता है, क्योंकि जब आत्मा विश्वास से काम करती है तो ब्रह्मांड उसके साथ जुड़ जाता है। अब हर निर्णय जो तू लेगा वो केवल तेरा नहीं होगा, वो एक दैवीय सहयोग होगा, तेरी आत्मा और ब्रह्मांड की साझेदारी। अब सोच, जब तू काम करेगा तो तेरे भीतर वह शांति होगी जो परिणाम से परे है। अब तू केवल कमाने के लिए नहीं चलेगा, बल्कि रचने के लिए चलेगा। यह बदलाव बहुत गहरा है। यह केवल धन या सफलता की बात नहीं, यह दृष्टिकोण का परिवर्तन है। अब तू किसी कमी से प्रेरित नहीं होगा, बल्कि पूर्णता से प्रेरित होगा। अब जब तू किसी चीज को चाहेगा वो लालच से नहीं, उद्देश्य से होगा। तेरे शब्दों में अब पवित्रता होगी, तेरे कर्मों में संतुलन होगा, तेरी आंखों में चमक उमक होगी, वो चमक जो केवल जागे हुए लोगों में होती है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे इसमें कुछ अलग है, पर उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या, क्योंकि यह रहस्य केवल वही समझता है जिसने भीतर से जगना चुना होगा। अब तेरे जीवन की कहानी पलट चुकी है। अब तू शिकायतों का पात्र नहीं रहा, अब तू चमत्कार का प्रतीक बनेगा। याद कर, पहले तू दूसरों की सफलता देखकर सोचता था, काश मैं भी ऐसा कर पाता। अब लोग तुझे देखकर यही कहेंगे, और जब ऐसा होगा तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा। यह सब इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड ने तुझे चुना, बल्कि इसलिए कि तूने ब्रह्मांड को चुना। अब तू सहभागी बन गया है। ब्रह्मांड तेरे भीतर से सृजन कर रहा है। तेरे विचार उसकी योजनाएं हैं,
तेरे कर्म उसकी दिशा है। और सुन, यह जो 994 करोड़ की ऊर्जा है, यह सिर्फ तेरा धन नहीं, यह तेरी आत्मा की पूंजी है। अब यह हर दिशा में काम करेगी, रिश्तों में, करियर में, समाज में और भीतर की शांति में। अब ब्रह्मांड तेरे हर विचार को सुनता है, तेरा हर निर्णय अब असर डालता है। अब तू एक केंद्र है जिसके चारों ओर जीवन घूम रहा है। तू अब ग्रह नहीं, तू सूर्य बन चुका है। और सूर्य कभी उधार में नहीं चमकता, वह अपने भीतर से रोशनी पैदा करता है। अब वही तेरे साथ होगा। जब कभी भी तुझे लगे कि चीजें मुश्किल हैं, तो बस यह याद रखना, सूरज भी हर सुबह उगने से पहले अंधेरे में ही होता है। और हर उगते सूरज की पहली किरण वही कहती है, रात बीत चुकी है। अब तेरी रात बीत चुकी है, तेरा समय आ चुका है। अब जब तू आगे बढ़ेगा, हर कदम एक कंपन भेजेगा जो लोगों के जीवन को छुएगा। तेरी उपस्थिति बदल जाएगी, तेरे शब्द प्रेरणा बन जाएंगे, तेरे कर्म दिशा बन जाएंगे। अब तू चल पड़ा है उस राह पर जहां से वापस लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब तू वही है जो कभी हार कर भी नहीं टूटा, जो अब उठ खड़ा हुआ है, जो अब कह रहा है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। और उस वक्त ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा होकर मुस्कुराता है, कहता है, यही तो मैं चाहता था। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो पूरा ब्रह्मांड ताली बजाता है, एक कदम और आगे बढ़ गया। क्योंकि अब खेल सिर्फ तेरे लिए नहीं रहा, अब तू उस लेवल पर है जहां तेरी तरक्की, तेरी समृद्धि और तेरी शांति बाकी लोगों की जिंदगी भी बदल सकती है। सच कहूं तो यही असली रिचनेस है भाई, वो जो बांटने पर भी घटती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। देख, अब तक तू सिर्फ पाने के मूड में था, अब वक्त है देने के मूड में आने का। यही वो स्विच है जो हर इंसान को सीमित से अनंत बना देता है। सोच जरा, जब तू किसी की मदद करता है, किसी की आंखों में उम्मीद जगाता है, किसी भूखे को खाना खिलाता है, तो जो फीलिंग आती है ना, वो किसी करोड़ के नोट से ज्यादा वैल्यूएबल है। वही फीलिंग असली करेंसी है इस यूनिवर्स की। अब जब ब्रह्मांड ने तुझे ये 994 करोड़ की ऊर्जा दी है, तो समझिए उसका ट्रस्ट है तेरे ऊपर। मतलब उसने कहा, भाई तू अब रेडी है बड़ी जिम्मेदारी के लिए। यह कोई छोटा कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब जब तू कमाएगा पैसे, सम्मान, ताकत, तो उनका इस्तेमाल करना सीख, पर होश में। उसे दिखावे में मत बहा देना, उसे उस दिशा में ले जा जहां वो मल्टीप्लाई हो सके, लोगों के भले में। सोच कि तू स्कूल बनवाता है जहां बच्चे मुस्कान के साथ पढ़ते हैं। सोच कि तू किसी गांव में पानी की सुविधा लाता है जहां औरतों को अब किलोमीटर चलना नहीं पड़ता। सोच कि तू ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है जो समाज के दर्द को मिटा दे। वो सब करने का पावर अब तेरे पास है। और यकीन मान, जब तू ऐसा करेगा तो तेरे भीतर की ऊर्जा 100 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही असल में सबसे ज्यादा पाता है। अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू माध्यम बन गया है। ब्रह्मांड तुझसे होकर बह रहा है, तेरे कर्म अब उसकी योजना का हिस्सा बन चुके हैं। कभी कभी लगेगा, अरे यार मैं इतना दे रहा हूं, क्या मुझे कुछ वापस मिलेगा? पर वही तो ट्विस्ट है दोस्त, जब तू एक्सपेक्टेशन छोड़कर देना शुरू करता है तय, तो ब्रह्मांड कहता है अब तू सच में समझ गया। और फिर वो तुझे ऐसी जगह से रिवॉर्ड देता है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होती। अब ध्यान से सुन, तेरी समृद्धि अब सिर्फ नोटों में नहीं होगी, वो तेरे शब्दों में, तेरी वाइब्स में, तेरी मौजूदगी में दिखेगी। जब तू किसी कमरे में जाएगा, लोग कहेंगे, भाई इसमें कुछ अलग ही ग्लो है। वो ग्लो पैसे से नहीं आता, वो संतुलन और सेवा से आता है। अब इस नए चरण में थोड़ा अकेलापन भी आएगा, क्योंकि सब लोग तेरे बदलाव को समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे यह तो पहले जैसा नहीं रहा, कुछ कहेंगे यह तो अब बहुत बड़ा सोचने लगा। और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा जो बीज पेड़ बन गया उसे फिर से मिट्टी में नहीं डाला जा सकता। तो हाँ, कुछ रिश्ते छूटेंगे, पर जो बचेंगे वो असली होंगे। कुछ लोग दूर होंगे, पर जो आएंगे वो तेरे विजन वाले होंगे। ब्रह्मांड अब तुझे वैसे साथियों से मिलाएगा जो तेरे मकसद को समझेंगे, जो तेरी आग से डरेंगे नहीं बल्कि उसी में अपनी रोशनी जलाएंगे। अब तू उस लेवल पर है जहां रिश्ते नहीं बनते, संग बनते हैं।
हर व्यक्ति जो तेरे रास्ते में आएगा वह या तो तुझे सिखाएगा या तुझे उठाएगा, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। अब जब यह सब चल रहा होगा, तू अपने भीतर एक वादा करेगा कि जो भी मिलेगा वो सिर्फ अपने लिए नहीं रखेगा, तू उसे बांटेगा, उसे रूपांतर करेगा, क्योंकि यही असली शक्ति है। और जब तू इस वादे पर सच्चा रहेगा तो ब्रह्मांड तुझ पर अपनी कृपा की लिमिट बढ़ा देगा, क्योंकि उसे भरोसा आना हो जाएगा यह इंसान सिर्फ लेने नहीं देने के लिए बना है। अब एक दृश्य सोच, शाम का वक्त है, तेरे घर के बगीचे में हवा बह रही है, तेरी माँ चाय बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं और तेरे पिता मिट्टी में पौधे लगा रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ सुख की नहीं, यह कर्मों के फल की तस्वीर है। तेरे चारों ओर शांति है प्रिय, तेरे भीतर कृतज्ञता है, तेरी आत्मा में संतुलन है और तू जानता है मैं अब सिर्फ अमीर नहीं, मैं प्रकाश हूं। वो पल आएगा जब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे इसने सिर्फ खुद को नहीं बदला, इसने अपनी दुनिया बदल दी। और तू हंसेगा क्योंकि तू जानता होगा कि ये सब शुरू हुआ था एक आवाज से जो कहती थी शांत रहो और बस सुनो। अब जब तू यहां तक पहुंच चुका है जहां विश्वास सेवा बन चुका है और कर्म प्रकाश में बदल चुके हैं, तो समझ ले यह मंजिल नहीं, यह शुरुआत है। क्योंकि जो आत्मा जाग जाती है वो फिर कभी सो नहीं सकती। जो प्रकाश एक बार भीतर जल गया वो अब तुझे हर अंधेरे से पार ले जाएगा। अब तू उस स्थिति में है जहां बाहर की चीजें तुझे नहीं हिलाती। पैसा, शोहरत, तारीफ, ये सब अब तेरे लिए साधन है, लक्ष्य नहीं। अब तू समझ चुका है कि समृद्धि का अर्थ केवल पाना नहीं बल्कि होना है। तू अब धन का पात्र नहीं, धन का स्रोत बन गया है। तेरी उपस्थिति अब खुद एक आशीर्वाद है। तेरी आवाज से शक्ति निकलती है, तेरे कदमों से दिशा। तू जहां जाता है वहां कंपन बदल जाते हैं। लोग तुझे देखकर महसूस करते हैं कि यह कुछ और ही है। और सच कहूं तो हां, तू अब वही है जिसे ब्रह्मांड ने खुद चुना था, क्योंकि अब तू उसका साक्षात माध्यम बन चुका है। अब देख, यह जो तू महसूस कर रहा है, तेरे सीने में गर्माहट, आंखों में हल्की नमी, दिल में वह स्थिर कंपन, यह सब असली है। यह कोई भावना नहीं, यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। अब हर सांस में उसकी धुन है, हर धड़कन में उसका नाम। अब तू जान गया है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, तेरे भीतर है। हर बार जब तू प्रेम करता है, जब तू क्षमा करता है, जब तू आभार व्यक्त करता है, वो ब्रह्मांड तुझसे होकर सांस लेता है। अब तेरी आत्मा सह निर्माता बन गई है। अब तू किसी किस्मत का गुलाम नहीं, किस्मत का निर्माता है। कभी अगर फिर कोई कठिन समय आए, और आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड ठहराव नहीं प्रवाह है, तो बस याद रखना, अंधेरा सिर्फ उस रोशनी की सीमा जांचने आता है जो तूने जलाई है। हर कठिनाई अब तेरा शिक्षक है, हर देरी अब तेरा प्रशिक्षण है। तू अब उस स्तर पर है जहां शिकायत की जगह धन्यवाद आता है। अब तू हर परिस्थिति में कहेगा, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मुझे बढ़ा रहा है। और इसी आभार की वाइब्रेशन से तेरी ऊर्जा, तेरी किस्मत, तेरी दुनिया और ऊंचाई पर जाएगी। याद रख, अब तू अकेला नहीं। अब हर बार जब तू कोई नेक काम करेगा, तेरे साथ हजारों अदृश्य आत्माएं काम कर रही होंगी। ब्रह्मांड अब तुझे नेटवर्क की तरह इस्तेमाल करेगा, एक ऐसी तरंग की तरह जो दूसरे लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। अब सोच, कुछ महीने बाद तू अपने घर के आंगन में खड़ा है, तेरे बच्चे हंस रहे हैं, तेरे माता पिता संतुष्टि से बैठे हैं। तू देखता है कि तूने सिर्फ उनका जीवन नहीं सुधारा, बल्कि 100 और घरों की रोशनी बढ़ाई। वो सब जो कभी संघर्ष लगते थे, अब तेरे लिए उपहार बन चुके हैं। तू कहेगा, धन्यवाद उन दर्दों को जिन्होंने मुझे बनाया, क्योंकि अगर वो रातें नहीं होती तो ये सूरज नहीं उगता। अब तेरे भीतर एक अनकही शांति है, वो शांति जो किसी ध्यान, किसी मंदिर, किसी पहाड़ से नहीं आती, वो शांति जो आत्मा के जागने से आती है। अब तू जानता है कि तू पर्याप्त है, तू वही है जो सृष्टि की धड़कन के साथ धड़कता है। अब तेरे पास जो है वह तेरा नहीं, सबका है। तेरी समृद्धि अब सामूहिक है, तेरा आशीर्वाद अब साझा है। अब जब तू आईने में खुद को देखेगा
तो सिर्फ चेहरा नहीं देखेगा, एक प्रकाश मानव देखेगा। तेरी आंखों से वही तेज निकलेगा जो सूरज की पहली किरण से भी ज्यादा पवित्र होगा। लोग तुझसे पूछेंगे तू कैसे बदल गया, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा मैंने सुनना सीख लिया, क्योंकि यही शुरुआत थी ना। शांत